राम मंदिर में जनता का पैसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। 9 साल में इसने कुछ नहीं किया। ये मंदिर से मतलब नहीं है। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी है और बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसमें तो कोई बात कर ही नहीं रहा। बस केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। किसी की पत्नी बीच में मर जाएगी और तो पूजा नहीं कर पाएगा। इसने संविधान की गरिमा को कुचला। प्रधानमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट के जज पे दबाव बना करके फैसला सुनवा लिए हैं। ये मोदी जी केवल पूरे देश में अपनी फोटो लगा के अपनी छवि बना रहे हैं। बिना धर्म समाज में नफरत बोने के सिवाय इसके पास कोई दूसरा पतवार नहीं था। गलती फरमान जारी कर रहे हैं ना, अपने मन वाली कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग आतंकवादी हैं। किसानों के साथ ब्लैकमेल किया। हीरो मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मल्ल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके बात आके आपके शासनकाल में कौड़ी के भाव में बेच करके देश को नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया। जिस तरह राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और उसके उद्घाटन की तारीख दिन पर दिन करीब आती जा रही है, तो हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका राम मंदिर के उद्घाटन के बाद में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार मौका मिलेगा कि उनको जनता उस पर मोहर लगाएगी क्या। तो सर, जैसे राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि इसके? राम मंदिर से तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा, ठीक है, लेकिन रह गया राम मंदिर में जनता का पैसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं। प्रधानमंत्री कल भी अयोध्या के अंदर मौजूद थे और 22 तारीख के अंदर उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे, तो आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री कोई रोल नहीं है? नहीं, कोई रोल नहीं है उसमें। जो है अशोक सिंघल, विनय कटियार, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका रोल है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन में बाबरी मस्जिद विध्वंस किए थे, लेकिन उनको जो है प्रधानमंत्री जी बाईकाट कर करके अपना जो है बैठ करके हीरो बन रहे हैं, तो ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उन्हीं के शासनकाल में दिया है ना। नहीं, तो आप इसको बताइए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे दबाव बना करके फैसला सुनवा लिया, तो मैं स्वागत करूंगा। हमारा ये कहना है कि उस समय राम जन्मभूमि में जनता का हमारे पैसा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें मोदी जी जो है, मैं देखा था कि लिफाफे में जो है 5 रुपया निकला था, जो चढ़ा करके आए थे, जो दान दिए हैं। 5 रुपए का लिफाफा खोले थे चंपत राय जी, तो उसमें 5 रुपया निकला था, वही मैंने देखा था। क्या वो प्रधानमंत्री हैं? अगर 1.5-2 करोड़ का वो चेक दे दिए होते मंदिर के नाम पे, तो मैं मानता कि हाँ, इसमें प्रधानमंत्री जी का योगदान है। इनको तो वहां के संतों को जाने नहीं देना चाहिए उद्घाटन करने के लिए। एक तो आप बिना पत्नी के जा रहे हो, अधूरा कर रहे हो, खंडित कर रहे हो। तो जोशदा बहन जी को भी जाना चाहिए, आपको मानना है? बिल्कुल जाना चाहिए। जो जब राम और सीता का हरण हुआ था, श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो वो जो है समुद्र का जब उन्होंने पत्थरों से पुल बनाने का सेतु निर्माण करना चालू किया था, तो वहां पे पंडित रावण था। तो रावण को इन्होंने बताया कि यहाँ पे पूजा करवाना है, तो रावण ने कहा कि भाई बिना पत्नी का तो मैं पूजा करवा नहीं सकता हूँ, और आपकी पत्नी हमारे अंडर में है, तो अब मैं आपकी पत्नी को लेकर के आता हूँ पूजा करवाने के टाइम, लेकिन ये मत जानना कि आपकी पत्नी आपकी हो गई। मैं आपकी पत्नी को वापस फिर लेकर जाऊंगा, आप हमसे युद्ध करके जीत लेना, उसके बाद अपने पत्नी को ले लेना। तो उस टाइम जब रावण जो है पंडित था, तो जो है पूजा करवाने के टाइम रावण की पत्नी को ला के साथ में बैठा करके और सेतु का पूजन करवाया था। और ये तो श्री रामचंद्र जी का जो है वो कर रहे हैं मंदिर का पूजा, तो इनको तो जो है अपनी पत्नी को लाना चाहिए साथ में। दैवी विपत्ति आ जाएगी अपने देश के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी अकेले रड़ुआ बन के वहाँ पूजन करवा दिए। तो आपको क्या लगता है भाजपा को 2024 के चुनाव में इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? इसमें मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है। फायदा नुकसान की बात अलग है, लेकिन इसमें मोदी जी का श्रेय कोई नहीं है। फायदे नुकसान पे बात कर रहे हैं हम। फायदा नुकसान का क्या है? 2024 में ईवीएम बंद हो जाएगी तो मोदी जी हवा में उड़ जाएंगे। अगर ईवीएम रहेगा तो फिर आके प्रधानमंत्री बन के बैठेंगे। मतलब आपको लगता है मोदी जी ईवीएम से ही चुनाव जीत रहे हैं? ईवीएम से ही चुनाव जीतते हैं, जीतते रहे हैं। अभी ईवीएम बंद करके चुनाव करा दो, ये 10 सीट नहीं पाएंगे। आप 10 सीट है? 10 सीट नहीं आएगी इनकी सांसद की। अच्छा, जिस तरह से कर्नाटक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये फोटो डाला था
कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर भगवान श्री राम जी को अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। भाई जब इनके समर्थक भाजपा कार्यकर्ता बोले हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जब श्री रामचंद्र जी को ये खुदा लेके ऊपर से आसमान से आए हैं, तो अब क्या कहने की वाली बात है। जब ये खुद कह रहे हैं कि हम राम को लेकर के आए हैं पैदल चला करके, तो फिर जब राम से बड़े हो गए यार, तो विनाश तो उसी दिन हो गया जो कह दिया कि मैं श्री राम से बड़ा हूँ। श्री राम में इनका सर्वनाश करेंगे यार 2024 में। जिस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर माहौल बना रही है कि जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, मतलब भाजपा ये कह रही है कि हम तो राम को ले आए 2024 में, हाँ आप हमें ले आओ जनता से कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा चुनाव में? नहीं मिलेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री अपनी छवि केवल चपकाने में सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। राम मंदिर आस्था का विषय है, सनातन धर्म का मामला है। और जब उन्होंने पत्नी की बात, अब हमारे बड़े भाई कहे सपत्नी पूजा होती है, अर्चना होती है, तो ये सनातन धर्म का भी एक तरह से अपमान हो रहा है। सनातन धर्म में पति पत्नी दोनों साथ पूजा का अर्चना करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मंदिर से मतलब नहीं है, यहाँ गरीबी बेबसी लाचारी है और बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसमें तो कोई बात कर ही नहीं रहा। बस केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा है। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी कहे हैं अभी कुछ दिन पहले 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और 5 साल आगे देता रहूंगा। जब आपके यहाँ जो है 80 करोड़ जनता अभी भी गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही है, तो कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे? और 20 करोड़ जनता आज भी एक टाइम भूखे पेट सो रही है, ये सरकारी आंकड़ा हमारा नहीं है, तब कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे? ये मोदी जी केवल पूरे देश में अपनी फोटो लगा के अपनी छवि बना रहे हैं। जितने देश में पेट्रोल टंकी है, जितने चौराहे हैं, केवल आदरणीय मोदी जी का ही फोटो लगा के और इनकी छवि बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक लोगों से कहवा दे रहे हैं कि मोदी जी भगवान स्वरूप है या भगवान है। तो चंपत राय जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। हाँ, यही चमचागिरी का हद होती है। एक बार किसी चमचागिरी देवकांत बरुआ एक थे कांग्रेस में नेता, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज से बहुत साल पहले, लगभग 40 साल पहले एक बात बता रहा हूँ। ये चमचागिरी का हद है। अगर माननीय चंपत राय जी इस तरह की बात कर रहे हैं, वो इंसान है, भगवान नहीं है। इंसान से गलतियां होती हैं। हाँ, अगर पुरुषोत्तम राम के बराबर होते मोदी जी तो हम मानते। मोदी जी तो जनता चिल्ला रही है, करा रही, परेशान है, ये जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनको तो केवल एक साधारण धोबी ने थोड़ा सा जो है कह दिया था, तो सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया था। और इनके ऊपर तमाम तरह के लोग बात करते हैं कि मोदी जी अब ये न करिए, मोदी जी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये तुगल की फरमान जारी कर रहे हैं ना, अपने मन वाली कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं जो भी आता है। आप लोग कह रहे हो तुगलक की फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता तो ये मान रही है ना कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से राम मंदिर बनना है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बन रहा है, स्वागत है, जनता मान रही है। जनता तो मुगल सल्तनत को 750 साल झेला है, ये भी तो बताइए। तो आप मुगलों से तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री? 750, उसके बाद भी मुसलमान कहता मैं बहुत परेशान हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, गरीबी बेबसी में जी रहा हूँ। 750 साल राज्य किए, समझे? अब तो ये सब मत समझाइए, ये भी 10 साल कर लिए हैं और जनता अब देख चुकी। जब आपने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, तो 10 साल होने जा रहा, अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। आपने कहा देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, देश में खुशहाली लाऊंगा, उस पर एक कदम चले ही नहीं। बल्कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय मल्ल्या लाखों हजार करोड़ रुपया लेके बाहर भागे आपके शासनकाल में। आप कैसे चौकीदार हैं? आप चैतन्य चौकीदार है कि जागरूक चौकीदार है? हम तो सोच रहे थे जागरूक चौकीदार है, चैतन्य चौकीदार है, सजग चौकीदार है, लेकिन इनके शासन काल में लेके भाग गए वो सब। अच्छा, विपक्ष वाले जो कहते हैं कि चौकीदार चोरों से मिले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मिले हुए हैं क्या मोदी जी? भैया साथ तो जरूर है, नहीं तो आप कहते थे ना बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे ये सब कांड हो रहा? तो जब हवाई अड्डे किसके हैं, वहां के कर्मचारी किसके हैं, तो कैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए? इसके मतलब आप भी मिले हुए हैं, आप भी मिले हुए हैं ना? कैसे लेके गए? प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, लगता तो यही है। अगर मिले न होते तो कैसे लेके भाग जाते? अब सीधी सी बात ये बताइए कि 2024 का चुनाव करीब आ चुका है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं और 1 महीने के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है भाजपा जो है अपने पक्ष में माहौल बना लेगी?
अब देखिए, मंदिर का मसला, मंदिर आस्था का विषय है, माहौल बनाना अलग की बात है। माहौल तो जनता, देखिए एक बात बता दें, बेरोजगारी की समस्या दूर कर दीजिए, भ्रष्टाचार समाप्त कर दीजिए, और आपके जितने एमएलए एमपी है पूरे देश में, एमएलए एमपी, इनकी संपत्ति की जांच करा दीजिए। आप तीन, जो अभी लग रहा है ना कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, चौथी बार मोदी सरकार, पांचवी बार मोदी सरकार, जिंदगी भर मोदी सरकार, लेकिन पहले तो आप देश के भ्रष्टाचार समाप्त करिए, देश से महंगाई समाप्त करिए, बेरोजगारी समाप्त करिए। आपसे हमारी थोड़ी नाराजगी है, आपकी नीतियों से मेरी नाराजगी है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपनी बगैर पत्नी के राम मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं तो इससे देश के अंदर बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए या अकेले जाए तो भी काम चल जाएगा? अरे ये लोग या तो ये लोग शास्त्र नहीं पढ़े, या तो ये शास्त्र के ऊपर ये लोग ध्यान, अगर किसी की पत्नी बीच में मर जाएगी और तो क्या पूजा नहीं कर पाएगा? नहीं, किसी की पत्नी, प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी तो जीवित है, पूजा नहीं करेगा, पूजा नहीं करता आदमी, पूजा नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी तो जीवित है ना। वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है, न कि वहाँ शिलान्यास हो गया, वहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, वहाँ काफी लोग रहेंगे, समझ गए। वहाँ कोनो एक नहीं, वो पूरे देश का है, वहाँ कोनो व्यक्तिगत नहीं हो रहा। व्यक्तिगत आकर के तुम अपनी पत्नी को, अपने उनको लेकर, परिवार को लेकर बैठो, वो पूरे देश का है, देश के राजा हैं। देश के राजा के पास जो प्रेजेंट टाइम में तो प्रधानमंत्री है, तो वही राजा जो 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 जो, जो आएगा। तो इस नाते ये सब खोखला दावा है। विपक्ष, अब बताते रहे, विपक्ष के पास शुरू से ही वो राम मंदिर और सनातन के विरोध में वो अड़ंगा अड़ाता चला जा रहा है। अब आप देख लीजिए, पहले तो उसको मस्जिद घोषित कर दिया विपक्ष ने, उसके बाद बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, काफी कार सेवकों की मृत्यु के बाद, काफी संघर्ष के बाद, अगर आज कहा कोर्ट से आदेश, जब कोर्ट ने आज आदेश किया, कोर्ट के आदेश से भगवान प्रभु श्री राम का सनातन का मंदिर बन गया। अब उस पर राजनीति शुरू हो गई, हमको नहीं बुलाया गया, नहीं हम होते हम ये तीर मार देते, हम ये कर देते, हम देश को इतना यहाँ बुला तो लिया चाचा, सोनिया जी को भी बुलाया है, मल्लिकार्जुन, वो सब कह रहे हैं आएंगे हम। आज तक तुम हमारे घर ना आए हो, कल और अब एकदम से नहीं तुमको हम बुला लें, कैसे बुला लेंगे? ये बताइए, राम सिर्फ आपके उनके नहीं है, सबके हैं। राम पूरे भी जा रहे हैं, पूरे विश्व के हैं। राम किसी के नहीं, लेकिन राम का तुम्हारा बाप चारों लड़के को होता, एक लड़का बाप के यहाँ लातन घूसन मारे और उसके बाद वो बाप होगा। लात घूसे कौन मार रहा है? तो कांग्रेस ने मारा। कांग्रेस ने देश के सनातन हिंदुओं का हमेशा कदम करने के लिए काम किया। और क्या तुमको अगर इतने कष्ट है अगर मंदिर बन जाने से? अरे ये तो सुनो, कष्ट किसी को नहीं है, कष्ट है, कष्ट नहीं। देखो किस तरह की भांति अब बुलाया नहीं गया, वो अकेले पत्नी के जा रहे हैं, अकेले वो ऐसे कैसे कर रहे हैं सनातन। अरे तुम वो, अगर शायद मोदी जी कहीं लैट्रिन करने अकेले चले जाते हो, कहेंगे वहाँ किस कारण लैट्रिन करने गए, समझ लो, ये उसमें भी वो आक्षेप कर देंगे। ये मंदिर मुद्दा भाजपा के लिए अनिवार्य था। भाजपा बिना मंदिर का, बिना धार्मिक उन्माद का, बिना धर्म समाज में नफरत बोने के सिवाय इसके पास कोई दूसरा पतवार नहीं था कि 2024 का ये जंग लड़ सके, अपना सागर को पार कर सके। 9 साल में इसने कुछ नहीं किया, 1 रुपया का काम नहीं किया। इसने संविधान की गरिमा को कुचला, इसने न्यायालय की मर्यादा के साथ खेला, इसने सारे सरकारी संस्थाओं के साथ खेला। इस सारी संस्थाओं को इसने कौड़ी के भाव में एक एक करके बेचना शुरू किया। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो को उठा ले, इनके हाथ में गंगा जल आप दे दीजिए। हम लोग तो भाई नास्तिक है, हम लोग तो धर्म के विरोधी हैं, हम लोग समाज तोड़क हैं, हम लोग आतंकवादी हैं। ये लोग धर्म के पुत्र हैं। इनके हाथ में गंगा जल, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता का मैं नाम ले रहा हूं, हाथ में दीजिए और कहिए कि आपने 10 साल पहले देश के सामने आपने ये वादा किया था। आए आपने वादा पूरा करने के लिए भारत का संविधान और गीता का मर्यादा के साथ आपने खेला था। खा जाइए कि आपने सारा वादा पूरा कर दिया, तो ये भागने लगेंगे जैसे आदि डंडा को देख करके कुत्ता भागता है, उस तरह। जो लोग भगवान को नहीं बकस सके, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को के नाम को लेकर के आपने हत्या कर दिया लोगों का,
ये क्या कोई गलत बात है? गोली नहीं मारी गई। न्यायालय में किसी भी अपराधी को भी आप गोली मारते हैं। कोई अपराधी को न्यायालय बनाया गया है, उसके लिए पुलिस बनाई गई है, उसके लिए सरकारी व्यवस्था बनाया गया है। आप कौन भगवान है कि आप किसी को गोली मारते हैं? लेकिन हम गोली मारेंगे इसलिए कि हमारे पास ताकत है। भाई आपके पास ताकत है, आप गोली मार लो। लेकिन मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 9 साल में नौजवानों के साथ ब्लैकमेल किया, किसानों के साथ ब्लैकमेल किया, शिक्षित बेरोजगारों के साथ ब्लैक किया, गरीबों के साथ ब्लैकमेल किया, और सारा सिस्टम को कौड़ी के भाव में बेच करके देश को नंगा करके चौराहे पर खड़ा कर दिया और कटोरा भी थमा दिया कि अब तक तो तुम होशियार हो जाओ, नहीं तो आने वाली तुम्हारी नस्लें जो है इसी कासे में अपना भिक्षा मांग करके जीवन यापन करेगी। जय हिंद।